चुनावी इस माहौल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के वर्धमान पहुंचे और वहां पहुंचे तो कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। विपक्ष पर यूं भी निशाना साधते हैं पीएम मोदी, लेकिन आज उन्होंने कहा राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कि जिहाद पर चुप्पी उनकी सहमति को जताता है। राहुल गांधी डरकर रायबरेली भाग गए हैं। उनके चेले कह रहे थे कि वो अमेठी आएंगे। इंडिया अलायंस सिर्फ वोट बैंक के लिए ही लोगों के बीच में है, सिर्फ वोट बैंक के लिए ये अलायंस है। राहुल वायनाड से हारने वाले हैं, ये भी एक तरीके से उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। जिहाद पर चुप्पी उनकी सहमति बता दी है, यानी कि विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया है। राहुल डरकर रायबरेली भाग गए हैं, यानी कि अमेठी से वो चुनाव लड़े नहीं। उन्होंने कहा उनके चेले तो कह रहे थे कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इंडिया अलायंस सिर्फ वोट बैंक के लिए है और राहुल वायनाड से हारने वाले हैं। रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने चुनावी भाषण में ये कह दिया डरो मत, भागो मत। सोशल मीडिया पर आज ये दो लाइन वायरल भी हो रही हैं, हैशटैग में ट्रेंडिंग भी हैं और पीएम मोदी ने भी उन शब्दों को दोहरा दिया है। चुनावी माहौल में शायद पीएम मोदी जानते हैं कि उनकी बातों का, उनके शब्दों का असर होगा क्या, लेकिन इस असर को जनता देखेगी कैसे। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं और डॉक्टर परमवीर सिंह भी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राहुल जी, अगर आपने पीएम का बयान सुना हो, उन्होंने शुरुआत में सोनिया गांधी से शुरुआत की, कहा कि जो विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है कांग्रेस की, वो डर से पहले राजस्थान गई और फिर वहां से राज्यसभा में पहुंच गई, फिर वो शहजादे यानी कि राहुल गांधी पर आ गए। राहुल गांधी तक तो ठीक है, लेकिन सोनिया गांधी को लेकर जिस तरीके से वो बोले हैं, ठीक लगा आपको? नहीं रचना जी, मुझे नहीं लगता है कि वो टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर कोई मर्यादित टिप्पणी थी। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जीवन के कई अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कई बार हम स्वस्थ होते हैं, बढ़ते उम्र के कारण हम अस्वस्थ भी होते हैं। सोनिया गांधी एक लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी और ये चीज हम लोग रायबरेली के मामले में भी देख रहे थे कि रायबरेली में उनकी वो सक्रियता नहीं थी। और हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दो सदन बनाया है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा है भी इसी प्रकार के कि जो वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति हैं, वैसे लोगों को किस तरह से मौके दिया जाए, और वो राज्यसभा में गई। तो मैं ये नहीं मानता रचना जी कि वो कोई सोनिया गांधी कोई डर के भाग गई राजस्थान। तो इस शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन देशवासियों को ये चीज पता है कि अपने अस्वस्थता के कारण वो सक्रिय राजनीति से दूर हुए हैं। वो अब हम लोग आज जैसे रायबरेली में देख रहे हैं, या कभी कभी महत्वपूर्ण मामलों पर ही वो सार्वजनिक तौर पर इस तरह से उपस्थित दिखाई देती है, नहीं तो अब वो सार्वजनिक मामलों पर हम लोग को उपस्थित भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए ये टिप्पणी मुझे तो पसंद नहीं आई। दूसरी टिप्पणी की, देखिए, क्या राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं
प्रधानमंत्री का यह आकलन है। देखिए, किसी के हारने और जीतने पे किसी का भी कुछ आकलन हो सकता है, लेकिन हमें लग रहा है कि 2014 का भी एक समय था जब प्रधानमंत्री बड़ोदरा से भी लड़े थे और वाराणसी से भी लड़े थे। तब बीजेपी के लोगों ने इसे एक विशेष रणनीति बताई थी कि प्रधानमंत्री बनारस से लड़ेंगे, उससे पूर्वांचल और बिहार तमाम जगहों पर प्रभाव पड़ेगा, और बड़ोदरा से लड़ेंगे, उससे पश्चिमी भारत पे जो है क्या असर पड़ेगा। हमें लग रहा है तो उस समय क्या ये सवाल पूछा जाता कि प्रधानमंत्री जो है कि बड़ोदरा से भाग करें, जबकि वो दोनों जगह से जीते थे। जैसे प्रधानमंत्री उस समय दोनों जगह से जीते थे, मुझे लग रहा है कि वायनाड से भी राहुल गांधी जीतेंगे और राहुल गांधी उसी तरीके से यहां से भी जो है कि चुनाव उत्तर प्रदेश से भी जीतते हुए दिखाई देंगे। ये कांग्रेस की रणनीति थी कि वायनाड के माध्यम से उन्होंने दक्षिण भारत को साधा, और ये जो निशाना साधा इसमें भविष्यवाणी भी कर दी है पीएम मोदी ने, और ये कह दिया है कि वायनाड से राहुल गांधी हार रहे हैं, इसीलिए रायबरेली आए हैं और अमेठी छोड़कर भाग गए हैं। परमवीर जी, जहां तक बात चुनावी माहौल की है, भाषण सभी देते हैं, लेकिन मुझे याद आता है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, जब ममता के खिलाफ सभी जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं चुनावी मैदान में थे, और वो जो अंदाज था दीदी ओ दीदी कहने का, वो शायद बैकफायर कर गया था। इसीलिए अकेली ममता जो एक पैर पर लड़ी थी, एक पैर में चोट थी, इसी तरह की सुर्खियां थी उस वक्त हेडलाइंस में कि एक पैर पर सभी को हरा दिया। ये जो फीमेल को टारगेट करते हुए बयान होते हैं, क्या ये सही रिजल्ट के तौर पर सामने आते हैं या फिर बैकफायर कर जाते हैं? एक डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए शायद। पार्टियां इस तरीके से कर रही होती है, जैसे कांग्रेस ने भी कहा था कि चौकीदार ही चोर है, तो वो उनके ऊपर बैकफायर आया है। चाय वाले का जो उन्होंने वो छोड़ा था ऐसा नारा, वो उनके ऊपर बैकफायर आया। तो इस तरीके से ये हिट एंड ट्रायल का मेथड होता है, कोई लग जाता है, कोई वापस नुकसान कर जाता है। लेकिन फीमेल्स की डिग्निटी मेंटेन जरूर रखनी चाहिए, राजनीति हो चाहे हमारा साधारण जीवन। मैं भी यही कह रही हूँ, राहुल गांधी को वो जिस अंदाज में कहते हैं शहजादे या फिर कुछ और, वो ठीक है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग फाइट है, लेकिन सोनिया गांधी तो चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं, इसीलिए मैंने पूछा। देखिए, हम बात करें अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देखिए, अगर हम एक इंडिविजुअल माने कि यूपीए की अध्यक्षा रायबरेली से भागी, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। भागने का रीजन भी उसके पीछे बहुत क्लियर है। रायबरेली की जो लोकसभा सीट है, वहां से 5 विधानसभा आती है, उनमें से 4 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के एमएलए, केवल 1 विधानसभा में बीजेपी का एमएलए है, यहाँ पर कांग्रेस का भी नहीं है। तो वहां पर देखिए स्थिति उनके अनुकूल नहीं थी कांग्रेस की, और ये भी पूरा जमाना जानता है इस चीज को कि रायबरेली की सीट रही थी, वो एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती थी पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ, तभी वहां पर जीतते थे। मार्जिन 2014 से और 2019 के में आधा रह गया था, लगभग 1,25,000 वोट से जीती सोनिया गांधी जी, जो 2014 में 3 लाख के आसपास था। तो ग्रेजुअली गिराव आ रहा था उस सीट में। तो सोनिया गांधी जी एज अ एग्जिस्टिंग यूपीए की अध्यक्ष, और उसकी भी अध्यक्ष है अभी इंडिया गठबंधन में भी, बहुत बड़ा अहम होता उन्हीं के पास माना जाता है कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो वहां से अगर कुछ 19-21 होता तो वो मैसेज बहुत ज्यादा गलत जाता। तो इस वजह से उस सीट को छोड़ना ही समझदारी दिखाई दी होगी कांग्रेस के जो लोग रणनीति बना रहे होंगे, तो उसी के तहत वो राजस्थान गई है। अब एक चीज यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात, प्रधानमंत्री राजस्थान बनारस से एमपी है, वो बनारस में कितनी बार आते हैं जाते हैं, तो पूरे पॉम्प एंड शो के साथ उसको इलेबोरेट करके दिखाया भी जाता है मीडिया के माध्यम से, और भाजपा के लोग भी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जब देखा तो अमेठी और रायबरेली में बहुत कम आते थे। अगर आते भी हो तो कहते हैं कांग्रेस के लोग आते थे, तो भाई आपको बताना चाहिए वो आते। तो आपको आजकल जमाने में अगर आप पंप एंड शो नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं अपनी नीतियों को, तो पता किसी को लगने नहीं वाला है, पुरानी बात खत्म हो गई है। तो यहाँ पर ये गलती हुई थी, तो इसको राजनीति में आप जो कर रहे हैं आपको दिखाना पड़ेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों से। तो ये चीज मुझे लगता है जो यहाँ कमियां रही थी, यानी कनेक्ट करने वाली चीजों में कमी रह गई। राहुल जी, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि चुनाव के दौरान ही सिर्फ आना कहीं ना कहीं नुकसान कर जाता है नेताओं को, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी अगर वो